हाँ मम्मी आप परेशान मत होइए, हम पैसे का जुगाड़ करते हैं कुछ। देखो मम्मा कैसे फोन पर लगा हुआ है। ओह, क्या कर रहे हैं? तेरे को हमने किस लिए रखा है? तेरे को मैंने यहाँ पर घर की रखवाली के लिए रखा है या कुर्सी पर बैठकर फोन पर बात करने के लिए? बड़ी मैम साहब हम बात। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे सामने जबान लड़ा रहा है? बिल्कुल ठीक किया मम्मा आपने। इन लोगों की औकात में यही होती है, जब तक थप्पड़ ना मारो तब तक होश नहीं आता है। यहाँ पे काम करेगा कि आराम करेगा? जब देखो फोन पर लगा रहता है। फ्री की सैलरी मिले सोचते है ना तुम। देख, तुझे ना मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, अगर आज के बाद तू मुझे ऐसे दिखाई दे गया ना तो तुझे नौकरी से निकाल दूंगी, समझा? अब चुपचाप काम कर यहाँ पे। और हाँ, ये चेयर पे बैठने की कोई जरूरत नहीं है, खड़ा रहे चुपचाप, आराम मिले सोचता है। छोटी मैम साहब कुछ हुआ है क्या? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तुझे मैंने कितने बार बोला कि मुझे ऐसे टोका मत कर? तुझे मेरी बात समझ में नहीं आती है क्या? वैसे मेरी सरदर्द हो रही है, तू जब जब बोलता है ना पूरा दिन खराब जाता है मेरा। डॉक्टर है तू कोई? क्या हुआ है मेम साहब? बड़ा पूछने वाला। लगता है छोटी मैम साहब की तबीयत खराब है। एक काम करता हूँ, सामने वाले मेडिकल स्टोर से सर दर्द की दवा ले आता हूँ। बड़ी मैम साहब भी नहीं है, पता नहीं अपना ध्यान कैसे रखेंगी। मम्मा कब आओ गया? मेरी बहुत सरदर्द हो रही है। छोटी मैम साहब क्या है? आपका सर दर्द हो रहा था ना, तो हम सोचे कि दवाई ले आए, आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। ये लीजिए। तुझे मौका चाहिए होता है ना घूमने के लिए ना, और नहीं चाहिए मुझे तेरी दवाई। आया बड़ा दवाई देने वाला। जा आप चुपचाप काम कर अपना, जब देखो घूमता रहता है। अब सब्जी लेने भेज दिया, फिर कहते घर में रुकता नहीं है। बड़ी मैम साहब का तो यहाँ एक्सीडेंट हो गया। एक काम करता हूँ, छोटी मैम साहब को बता देता हूँ। हेलो, हाँ छोटी मैम साहब, घर की पीछे वाली गली में बड़ी मैम साहब का एक्सीडेंट हो गया। हाँ हाँ आप आ जाइए। हाँ बड़ी मैम साहब क्या हो गया? बड़ी मैम साहब उठिए, क्या हो गया? मैम साहब पानी। मैम साहब क्या हुआ? मैम साहब उठिए। मैम साहब क्या हो गया? मैम साहब। मम्मा क्या हुआ मम्मा को? पता नहीं। मम्मा उठो ना, मम्मा उठो। मम्मा, मैं एम्बुलेंस के लिए कॉल करती हूँ। हेलो, सिटी हॉस्पिटल। छोटी मैम साहब आपने बुलाया हमको? हाँ भैया, मैंने बुलाया था। कुछ काम था? काम तो है। अब आप बैठो ना यहाँ पे, फिर बताती हूँ आपको। हम यहाँ पे कैसे बैठ सकते छोटी मैम साहब? भैया बैठो ना, मैं बोल रही हूँ आपको, बैठो चलो। ठीक है। भैया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजी करी, आपको हर वक्त नीचा दिखाया। आप इतना ध्यान रखते थे हम लोगों का, पर मैंने कभी समझा ही नहीं। जब देखो आपकी इंसल्ट करती रहती थी। आप तो चाहे बारिश हो धूप हो हमेशा अपनी ड्यूटी निभाते थे, पर मैंने कभी समझा ही नहीं आपके काम को। मैं हमेशा यही सोचती थी कि आप हमेशा फ्री की रोटी तोड़ते हो, आपको जो भी सैलरी मिलती है ऐसे ही मिलती है बस। और आप चेयर पर बैठते थे तो मैंने उसके लिए भी मना कर दिया आपको। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझसे इतनी बड़ी भूल कैसे हुई मुझे समझ ही नहीं आया। आप तो इतना ध्यान रखते थे मेरा, कभी भी मेरी तबीयत खराब होती थी, कभी बुखार आ जाए या सर दर्द हो जाए तो बिना सोचे समझे मेरे लिए दवाई लेकर आते थे, पर मैंने कभी दवाई ली नहीं आपके हाथ से। पता नहीं इतनी गिरी हुई सोच कैसे हो गई मेरी। और जब आपने देखा कि मैं कितनी मुसीबत में हूँ, मेरी माँ का एक्सीडेंट हुआ है, तो आपने बिना सोचे समझे हमारी हेल्प करी, मेरी माँ की जान बचाई। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं आज क्या होता, मेरी माँ की तबीयत ठीक होती या नहीं होती। हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना भैया। नहीं छोटी मैम साहब, आप माफ़ी मत मांगिए। आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए वही बड़ी बात है। और वैसे भी छोटी मैम साहब, हम आपकी बातों का कभी बुराई नहीं मानते, क्योंकि हमको पता है आप दिल की अच्छी हैं। और छोटी मैम साहब, बड़ी मैम साहब तो मेरी माँ की तरह है।
उनकी सेवा करना तो मेरा कर्तव्य है, बस इसलिए हम उनकी मदद करते हैं। कोई बात नहीं भैया, ये तो आपका दिल ही इतना अच्छा है, इतना कुछ होने के बाद भी आप हमारे लिए इतना अच्छा सोच रहे हो। पर भैया आपसे एक बात बोलना चाहूँगी मैं। बोलिए छोटी मैम साहब। प्लीज़ आप आज के बाद मुझे छोटी मैम साहब मत बोलिएगा। छोटी मैम साहब नहीं बोले तो क्या बोले आपको? मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपनी छोटी बहन बुलाओ। छोटी बहन? हाँ भैया, आपको पता ना आज रक्षाबंधन भी है, और आप तो मेरी हमेशा ऐसे रक्षा करते हो जैसे एक भाई अपनी बहन की करता है। और ना ही मेरा कोई भाई है, आपने हमेशा मेरा साथ दिया है, हर मुसीबत में आप मेरे साथ खड़े रहे। मैं चाहती हूँ कि ये राखी मैं आपको बांधूं, अगर आपकी इजाज़त हो तो। हाँ, आप बांध सकती हैं हमको राखी। वैसे भी हमारी कोई छोटी बहन नहीं है। हैप्पी रक्षाबंधन भैया। आपको भी हैप्पी रक्षाबंधन। लेकिन आपको देने के लिए हमारे पास कुछ गिफ्ट नहीं है। भैया आप ये कैसी बातें कर रहे हो? रक्षाबंधन का मतलब ये थोड़ी कि भाई अपनी बहन को गिफ्ट दे। रक्षाबंधन इसलिए होता है कि एक बहन अपने भाई को राखी बांधे तो वो भाई पूरे जीवन भर अपनी बहन की रक्षा करे, ना कि उसको गिफ्ट दे। और एक बहन के लिए इससे अच्छा गिफ्ट क्या हो सकता है? आप भी तो मेरी ऐसी ही रक्षा करते हो ना, जैसे एक भाई अपनी बहन की करता है। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा, और हम आपकी रक्षा बिल्कुल एक भाई की तरह करेंगे। ठीक है दीदी, हम चलते हैं, बाहर गेट में कोई है नहीं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अभी जो आपने वीडियो देखी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है, तो जल्दी से इस वीडियो का सही मॉडल कमेंट करके बताइए। मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। साथ ही इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली का शेयर कीजिए ताकि इसका मैसेज सभी तक पहुँच सके। जल्दी से शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है, और शेयर कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक को फॉलो कीजिए। हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।